सौबात की एक बात यह कि ये क्या खबर है कि रेयर अर्थ की वजह से वर्ल्ड वॉर तक हो सकती है। चीन ने पूरी दुनिया का टेटुआ दबा रखा है, रेयर अर्थ नहीं दे रहा है, ब्लैकमेल कर रखा है सारे देशों को। तो है क्या ये चीज जो चीन ने दबा रखी है? ये रेयर अर्थ मिनरल क्या होते हैं और इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है इन पर? कोई कह रहा है इनकी वजह से कहीं वर्ल्ड वॉर ही ना हो जाए। इतना बड़ा मामला है तो जानकारी तो होनी चाहिए, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। चीन से बातचीत फिर से शुरू हुई तो चीन भारत को रेयर अर्थ मिनरल देने को फिर से राजी हो गया। लेकिन ये होते क्या है रेयर अर्थ, ये ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं है। तो पहली बात तो ये समझिए कि ये 17 धातु हैं। धातु जैसे लोहा होता है, तांबा होता है, सोना होता है, चांदी होती है, ये भी वैसे ही मिनरल है। ये भी धरती में पाए जाते हैं, इनकी भी माइनिंग होती है, खदानें होती हैं। जैसे लोहा निकालते हैं, सोना निकालते हैं, इन 17 धातुओं को भी खदानों से निकाला जाता है। तो फिर इनमें खास बात क्या है? तो पहली बात तो ये कि इनको आसानी से धरती से निकाला नहीं जा सकता। दूसरा ये कि निकालने के बाद इनको अलग करना, साफ करना, रिफाइन करना बहुत टेढ़ी खीर है, और वो तकनीक जो है वो बहुत से देशों के पास है ही नहीं। लोहा, सोना, चांदी वगैरह तो सदियों से निकाला जा रहा है जमीन से। इन 17 धातुओं का असल में कुछ टाइम पहले तक कोई खास इस्तेमाल ही नहीं था, तो इनको जमीन से निकालने पर ज्यादा किसी ने जोर ही नहीं लगाया। तो अब ऐसा क्या इस्तेमाल आ गया इनका कि सबको ये रेयर अर्थ धातु चाहिए? असल में इनमें होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय शक्तियां होती हैं। तो ये एक तरह से मैग्नेट है, चुंबक है। इनके चुंबक का इस्तेमाल किस में होता है? इनसे जो चुंबक बनता है उसका इस्तेमाल किस में होता है? स्मार्टफोन में होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होता है, और भी कई चीजों में होता है। लेकिन फोन और खासतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो रेयर अर्थ मैग्नेट के बिना बन ही नहीं सकती। अभी की जो तकनीक है बन ही नहीं सकती। मतलब उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर ये वाले चुंबक ना हो, रेयर अर्थ मैग्नेट ना हो, तो वो नहीं बना सकते। मतलब है तो चुंबक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक बहुत ही छोटा सा पुर्जा, लेकिन इतना अहम पुर्जा है कि समझ लीजिए कि गाड़ी का चलना ही उस पर निर्भर है। वैसे तो हवाई जहाज के इंजन में भी ये चुंबक चाहिए, आपकी टीवी की स्क्रीन पर तड़कते भड़कते रंग दिखाने के लिए भी ये चुंबक चाहिए, आपकी फोन की स्क्रीन चलाने के लिए भी ये चुंबक चाहिए, बिजली के प्लांटों में टरबाइन चलाने के लिए भी ये चुंबक चाहिए, गाड़ियों में भी ये चुंबक चाहिए। लेकिन बाकी सब चीजों का काम तो फिर भी दूसरी तकनीक से चलाया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं ये चुंबक बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। यानी इलॉन मस्क की टेस्ला हो या फिर दुनिया भर की जो बैटरी से गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं, अगर उनको रेयर अर्थ मैग्नेट ना मिले तो उन पर ताला लग जाए, यह सिचुएशन है। और इन चुंबक वाली धातुओं की दुनिया भर की 60 से 70% खदानें कहां हैं? चीन में। और जहां तक रिफाइनिंग की बात है तो वो तो दुनिया भर का 90% चीन में होता है। यानी हर 10 में 9 चुंबक चीन से आते हैं। यह सिचुएशन है। ये रेयर अर्थ मैग्नेट हर 10 में से 9 चीन से आ रहे हैं। और यह सिचुएशन कैसे बनी? यह सिचुएशन बनी 30-40 साल में। चीन ने 30-40 साल पहले देख लिया था कि ये जो रेयर अर्थ वाले खनिज हैं, इनको दुनिया में ज्यादा देश तो निकाल ही नहीं रहे। ज्यादा देश निकाल नहीं रहे जमीन से, क्योंकि इनको निकालना महंगा पड़ता है। लेकिन 70 के दशक में दुनिया तेल का खेल देख चुकी थी। अरब इजराइल जंग हुई थी तो जंग जब हुई तो अरब देशों के पास तेल था और तेल के दाम आसमान छूने लगे थे। फिर ईरान इराक जंग हुई थी और तेल को लेकर कई जंगें हुई। तेल से ही दुनिया भर की गाड़ियां चलती थीं। तो जिसके पास तेल था वो दुनिया के बाकी देशों को ब्लैकमेल कर सकता था। ये वाला खेल दुनिया देख चुकी थी। तो चीन ने यह देखा कि तेल तो है नहीं उसके पास, तो तेल के बाद वो कौन सी चीज हो सकती है जिस पर कंट्रोल हो जाए तो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया जा सकता है। उसने कई चीजों पर दांव लगाना शुरू किया, पूरी प्लानिंग के साथ। उसी टाइम उसने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया बड़ी होती जा रही है, दुनिया ही इलेक्ट्रॉनिक्स की होती जा रही है। और
जापान और कोरिया जैसे देश इलेक्ट्रॉनिक सामान में दुनिया में आगे निकलते जा रहे हैं। यह चीन ने तब देखा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमाना तब नहीं आया था, लेकिन रिसर्च चल रही थी। मोबाइल फोन भी नए नए आ ही रहे थे और उनमें भी बैटरी का खेल था, जैसे बैटरी से चलने वाली गाड़ियों में है। तो चीन ने देखा इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक युग में रेयर अर्थ चुंबक जो हैं उनको बनाने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा या ज्यादा जोर नहीं लगा रहा। अमेरिका में बनते थे ज्यादातर और सब लोग ले लेते थे। चीन ने इन चुंबकों को बनाने पर दांव लगा दिया। उसने अपनी जमीन का सर्वे किया तो उसको अपने यहां कई जगह मिली। उसने बड़े पैमाने पर खदानें खोदनी शुरू कर दी। ये सोने चांदी की तरह नहीं होते। पूरा ट्रक भर मिट्टी निकालो खदान से तो थोड़े से ग्राम आपको मिलेगा रेयर अर्थ। उसके बाद उसकी सफाई के प्लांट लगाए, उसकी रिफाइनिंग के प्लांट लगाए चीन ने, उससे चुंबक बनाने की फैक्ट्रियां लगाई। तो एलिमेंट, फिर उसको प्यूरिफाई, रिफाइन, फिर चुंबक, यानी सारे घोड़े खोल दिए चीन ने। 30-40 साल पहले से यह हालत हो गई कि चीन इतने सस्ते मैग्नेट बनाने बैठ गया, रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने बैठ गया कि अमेरिका जो उससे पहले कर रहा था, 2002 में अमेरिका ने अपनी खदानी बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि चीन ने ऐसा कर दिया कि रेट ही इतने गिरा दिए रेयर अर्थ मैग्नेट के कि दुनिया के दूसरे देशों ने बोला कि छोड़ो, हम क्यों मेहनत करें, चीन से सस्ते सस्ते रेयर अर्थ मैग्नेट आ तो रहे हैं, मिल रहे हैं। अमेरिका ने अपना प्लांट ही बंद कर दिया 2002 में। फिर स्मार्टफोन की क्रांति आ गई, उसमें ये रेयर अर्थ मैग्नेट लगे, रेयर अर्थ मिनरल्स लगे। लेकिन चीन सप्लाई कर रहा था सस्ते सस्ते, कोई टेंशन ही नहीं थी। फिर बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति आ गई। टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी बन गई। चीन में तो ज्यादातर गाड़ियां ही इलेक्ट्रिक होने लग गई। पेट्रोल डीजल का युग खत्म होने की प्लानिंग होने लगी। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के प्लान दुनिया में कई सरकारें बनाने लग गई कि साल चिन्हित करने लग गई कि फलां साल तक पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद कर देंगे, सब गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारा तामझाम किस पर टिका हुआ था? रेयर अर्थ चुंबक पर। और वो 90% बना रहा है चाइना। तो जो ताकत तेल बेचने वाले अरब देशों और दूसरे देशों के पास थी, जो तेल बेचते थे, वो आ गई चीन के पास। ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी दुनिया को, तो चीन ने ये वाली रग दबा दी। उसने उन चुंबकों की सप्लाई रोक दी। तब दुनिया भर के देशों को ख्याल आया कि अरे, ये कंट्रोल तो चीन के पास चला गया। दुनिया भर की गाड़ी बनाने वाली कंपनियों पर ताला लगने की नौबत आ गई। इलेक्ट्रिक कारों के मामले में तो भारत की भी कई कंपनियों को अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ गई। अब चीन से फिर से बात हुई है तो चीन ने सप्लाई फिर से बहाल करने की बात की है। आगे के लिए अब दुनिया तैयार तो हो रही है, भारत भी तैयार हो रहा है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। चीन 30-40 साल पहले से लगा हुआ है इस धंधे में। 90% प्रोडक्शन उसके यहां हो रहा है, और सिर्फ अपने यहां की उसकी खदानों से नहीं हो रहा। चीन ने ऐसे बहुत सारे देशों को अपने जाल में जकड़ लिया है जहां रेयर अर्थ मौजूद है जमीन के अंदर। म्यांमार में बहुत हैं। अब वहां की मिलिट्री सरकार चीन के इशारे पर चलती है। चीन वहां से रेयर अर्थ लेकर अपने यहां रिफाइन करता है। अफ्रीका के तो बहुत सारे देशों में चीन की कंपनियों ने इनकी खदानों के ठेके ले लिए हैं। वहां से रेयर अर्थ चीन अपने यहां ले जाकर रिफाइन करता है। बलूचिस्तान पर भी तो इसलिए नजर है चीन की। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उस पूरे रास्ते पर वो रेयर अर्थ की खदानें लगाने पर नजर बनाए बैठा है। चीन के पास जो तकनीक इनको निकालने की और रिफाइन करने की है, वो बाकी देशों को करने में कई साल लग सकते हैं। तब तक चीन का प्लान है कि वो और आगे निकल जाएगा। तो अभी तो चीन ही इनको निकाल रहा है और ये रेयर अर्थ चुंबक बना रहा है। लेकिन अभी चीन निकाल रहा है, लेकिन जमीन के अंदर ये किन किन देशों में है? कौन से देश ऐसे हैं जहां से ये निकाले जा सकते हैं? भले ही अभी कुछ साल लग जाएंगे, लेकिन आगे चलकर जो चीन के ब्लैकमेल से बच सकते हैं वो देश कौन से हैं? क्योंकि उनके पास अपने रेयर अर्थ होंगे और वो चीन पर निर्भर नहीं होंगे। यानी ये खनिज सबसे ज्यादा किसकी जमीन में है? तो अनुमान यह है कि नंबर 1 पर तो चीन ही है। अनुमान है कि उसकी जमीन में 4 करोड़ 40 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल है। और दूसरे नंबर पर कौन है? ब्राजील।
अनुमान है कि ब्राजील की जमीन में 2 करोड़ 10 लाख टन रेयर अर्थ है। यानी ब्राजील दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बन सकता है इस गेम में, क्योंकि भले ही जो आने वाला जो टाइम है वो तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही दिख रहा है, पेट्रोल डीजल के जमाने तो लदने वाले दिख रहे हैं। अरब देश भी देख रहे हैं, आप अरब देशों को देख रहे हो ना, आप सऊदी अरब को, सऊदी अरब से लेकर दुबई, कतर वगैरह सब लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। जब उनके तेल से कमाई के दिन खत्म होने वाले हैं उनको भी पता है। पहले देखा जाता था कि किस देश के पास कितना तेल का भंडार है, अब जमाना आएगा रेयर अर्थ के भंडार का कि किस देश के पास कितना है। तो चीन के पास है सबसे बड़ा भंडार 4 करोड़ 40 लाख टन का, यह अनुमान है। ब्राजील के पास है दूसरा सबसे बड़ा भंडार 2 करोड़ 10 लाख टन का, और तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ का भंडार किस देश की जमीन के नीचे है? भारत, इंडिया, अपना भारतवर्ष। करीब 70 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल होने का अनुमान है भारत की जमीन में। लेकिन यह सब अभी भंडार ही है, जमीन में ही है। इसको निकालना, साफ करना, रिफाइन करना, फिर उसके मैग्नेट बनाने तक का पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। भारत लग गया इस काम पर, टाइम तो लगेगा। चीन कई साल से कर रहा है, और शुरू में तो कोई देश उतना सस्ता और उतनी क्षमता की रिफाइनिंग शायद कर भी ना पाए, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। एक सरकारी घोषणा आपने सुनी होगी, इस साल हुई थी कि भारत नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू कर रहा है। ये उसी काम का मिशन है। कुछ साल लगेंगे, तब तक चीन से ही लेना होगा। लेकिन अगली बार जब कोई आपको बताए ना चीन से रेयर अर्थ की डील हो गई है, या चीन रेयर अर्थ पर ब्लैकमेल कर रहा है, या रेयर अर्थ की खबर आप पढ़ें, तो कहानी क्या है वो आपको भी समझ में आएगी। आप भी समझिएगा, दूसरों को भी समझाइएगा। तेल के खेल में दुनिया के कैसे कैसे देशों को आपने कहां से कहां जाते हुए देखा है इसी जिंदगी में। दूसरे देशों के गरीब मां बापों के बच्चे तेल की कमाई से कैसे रईस हो गए, देखा है ना। अब अपने देश की बारी है, आपके बच्चों की जिंदगी बदलने का टाइम आने वाला है। वो क्या कहते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। 100 बात की एक बात।